Hello bachcho, let's see this question. The question says, cinchona trees are found in the areas of rainfall more than A 100 centimeter, B 50 centimeter, C 70 centimeter and D less than 50 centimeter. क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचोना का जो पेड़ होता है वो कितनी रेनफॉल के एरियाज में मिलता है। ऑप्शन दिए हैं आपको 100 सेंटीमीटर, 50, 70 या फिर 50 से कम। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपका सिंशोना जो ट्री है, ये मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कंडीशंस क्या होती हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होती है, वो अराउंड 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमें ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, 50, लेस देन 50 और 70। तो सर ये तो नहीं हो सकते हैं। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर रेनफॉल होती है तो फिर वहां पे शिंशोना ट्रीज देखने को मिलेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 50, 50 और 70 ये तो इन सब से भी ज्यादा है, क्योंकि मोर देन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो फिर आंसर 100 ही क्यों है, 50, 70 और ये क्यों नहीं हो सकता है। आंसर 100 इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है पूरे अर्थ पर कि जैसे 50 से लेके 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है तो उसमें वेजिटेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, 70 से लेके 100 में अलग वेजिटेशन हो जाता है, लेस देन 50 में अलग वेजिटेशन हो जाता है। तो इसीलिए हम सबको एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि लेस देन 50 है तो इसको हम एरिड वेजिटेशन बोलेंगे, जो डिजर्ट वाला एरिया हो जाता है। अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो इसको हम डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये 70 सेंटीमीटर है तो इसको हम मॉइस्ट डेसिडुअस बोलेंगे। मतलब इसमें मॉइस्चर है, लेकिन फिर भी एक सीजन ऐसा आएगा जिसमें यहाँ पे जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां गिरा देंगे। ठीक है, 100 सेंटीमीटर है तो फिर वो उससे ज्यादा है तो फिर वो एवरग्रीन की कैटेगरी में आ जाता है। तो सिंशोना क्या है, ये एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो इसमें 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल लगेगी। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए 100 सेंटीमीटर। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.